सो हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसे कि आप जानते हो कि हमने जो है वो ट्रेडिंग की सीरीज़ स्टार्ट की है और आज उसकी थर्ड क्लास है। आज हम समझेंगे ट्रेडिंग व्यू के बारे में। ठीक है। आज हम ट्रेडिंग व्यू को अच्छे से समझेंगे कि ट्रेडिंग व्यू क्या है और उसे हम कैसे यूज़ करते हैं या उसमें हम जो है वो अपना अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू जस्ट सिंपल एक आप उसको टूल बोलें या आप उसको एक ऐसा अजूबा बोलें जो आपको हर ट्रेड में हेल्प करेगा। फिर आप चाहे वो ट्रेडिंग क्रिप्टो में कर रहे हैं, स्टॉक्स में कर रहे हैं, कमोडिटीज़ में कर रहे हैं या इंडिसेस में कर रहे हैं, कहीं कहीं भी आप ट्रेड करें आपको ट्रेडिंग व्यू हेल्प करेगा। और चाहे आप किसी भी प्रोफेशनल के पास चले जाएं, चाहे आप किसी से भी ट्रेडिंग सीखें, आपको वो ट्रेडिंग व्यू ऐप जो है वो ज़रूर सजेस्ट करेगा। मैं अभी पीसी पर हूँ तो इस वजह से मैं ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप अगर मोबाइल फ़ोन में यूज़ करें तो आप जैसे सिंपल गूगल क्रोम में जाएँ, वहाँ पर आप ट्रेडिंग सर्च करके वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो आप प्ले स्टोर पे जाएँ, अगर आप आईओएस में तो जो है वो ऐप स्टोर में जाएँ, वहाँ पर ट्रेडिंग सर्च करें और उस ऐप को ट्रेडिंग को इंस्टॉल कर लें। ठीक है। ट्रेडिंग ऐप को जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आप जैसे ही उसे ओपन करेंगे, ठीक है, आपने जैसे ही ट्रेडिंग व्यू को ओपन किया तो आपको जो है वो कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। ठीक है। अब क्या करना है, अब मोबाइल में भी आपको ऐसे ही नज़र आएगा। मोबाइल में भी कोई नई चीज़ नहीं है, मोबाइल में भी आपको जो है वो इसी तरीके से कुछ ना कुछ दिखेगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप जो है वो ये जो लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, इस पर आपको क्लिक करना है सिंपल। ठीक है। तो जैसे ही मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद इधर आपको नज़र आएगा कि $0 आप साइन अप करें। आप साइन अप पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्टली गूगल से कंटिन्यू कर सकते हैं, फेसबुक से कंटिन्यू कर सकते हैं, ट्विटर से कंटिन्यू कर सकते हैं, याहू या फिर जो है वो अपनी एपीआई आईडी या लिंक्डइन या ईमेल वगैरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो गूगल से कंटिन्यू करें। मैं भी अभी गूगल से ही कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ठीक है। मैं इधर से अपने अकाउंट से इससे कंटिन्यू करता हूँ। अब आपको इधर बोलेगा कि अपना जो है वो यूज़र नेम पुट करें। ठीक है। तो मैं अपना इधर यूज़र नेम पुट करता हूँ। उसके बाद इसको आप चेक मार्क लगा लें, देन नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद आपको ये बोलेगा कि आप जो है वो इनका सब्सक्रिप्शन खरीदें। सब्सक्रिप्शन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सब्सक्रिप्शन ना खरीदें। आप जैसे इधर से जो है वो नीचे हैं और इस पर एक्सप्लोर अवेलेबल मार्केट्स पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। अब आपको क्या करना है, इधर आप इस लोगो पे क्लिक करें या फिर इस थ्री डॉट पे क्लिक करके आप मार्केट्स में भी जा सकते हैं। मैं अभी इस लोगो पे क्लिक करने वाला हूँ। ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमारा जो है वो अकाउंट बन गया। ठीक है। अब हमारा अकाउंट बन गया है। अब आपको मोबाइल पे भी कुछ इसी तरीके का इंटरफेस दिखेगा, या फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको मोबाइल में किस तरह दिखने वाला है। आपको मोबाइल में भी जस्ट ऐसा ही इंटरफेस दिखेगा। मैं इधर से आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। आपको मोबाइल में भी इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसे आप ऐसे ही ऊपर करेंगे तो इधर आपको जो है वो स्टॉक्स, फॉरेक्स या फिर जो है फ्यूचर बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही होंगी। और उसके बाद आपको जो है वो नीचे मार्केट्स वगैरह नज़र आ रही होंगी, इधर न्यूज़ वगैरह नज़र आ रही होंगी। मगर इन सब को जो है वो सेट करने से पहले मैं इसे कट कर दिया, आप सीधा जो है वो अपने प्रोफाइल सेटिंग में जाएंगे। मोबाइल में आपको इसी तरीके दिखेगा। मैं अभी जो है वो स्क्रीन फिर से बड़ी कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, अब आप पहले तो अपनी प्रोफाइल ऐड करेंगे। ठीक है। प्रोफाइल अगर आप ऐड करना चाहें तो आप इधर से सेटिंग्स में आएंगे। उसके बाद इधर से आप अपलोड अपलोड प्रोफाइल करके अपनी जो है वो प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। मैं अभी जैसे कि जो है वो इधर से कोई सी भी इमेज जो है वो मैं लगा लेता हूँ। मैं जो है ये वाली इमेज लगा लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद आप इधर जो है वो अबाउट मी में कुछ भी लिख सकते हैं कि आई एम ट्रेडर, जस्ट सिंपल मैंने लगा लिया। ठीक है। कोई मसला नहीं। आप इधर से अपना ईमेल वगैरह चेंज कर सकते हैं, मगर ईमेल वगैरह चेंज करेंगे कोई मसला नहीं। आप इधर जो है वो अपना फर्स्ट नेम है लास्ट नेम पुट करेंगे। उसके बाद इधर अपना फ़ोन नंबर ऐड करेंगे। ऐड फ़ोन नंबर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगी, कोड जाएगा। उसके बाद वो कोड इधर लगाएंगे, नंबर वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आप इधर ऐड ईमेल पे क्लिक करेंगे, ईमेल लगाएंगे, ओटीपी ईमेल पे आएगा, वो लगाएंगे। उसके बाद वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है फ़ोन नंबर और ईमेल ट्रेडिंग व्यू में वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद इधर जो है वो अपना आप सिग्नेचर वगैरह, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल, यूज़र, यूट्यूब वगैरह वो ऐड कर सकते हैं, मगर इन चीज़ों को ऐड करने की अभी फ़िलहाल कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मैं जस्ट आपको जो है वो कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। अब अब क्या है, अब आप जैसे इधर इस पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स, कम्युनिटी, मार्केट्स, न्यूज़, ब्रोकर एंड मोर का ऑप्शन दिखेगा। अब आपको क्या करना है, आप जैसे सिंपल इधर मार्केट्स पे क्लिक करें, इधर स्टॉक्स पे क्लिक करें। अब आपको इधर कुछ चीज़ें दिखेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो है वो इन चीज़ों का मतलब क्या है।
ये जो सबसे जो है वो पहले लिखा हुआ है लार्ज कैप, ठीक है। मैं इधर से इसका कलर चेंज करूँ, जैसे आपको इधर लिखा हुआ है लार्ज कैप, ठीक है। ये जो लार्ज कैपेबल जो कंपनीज होती हैं वो हाई डिविडेंड, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी किसी भी कंपनी का आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बाय करते हैं तो उसके बाद जो है वो कंपनी हर क्वार्टर में या तीसरे महीने या चौथे महीने अपनी बोर्ड की मीटिंग रखती है, ठीक है। उसमें वो डिविडेंड अनाउंस करते हैं। डिविडेंड क्या है कि आपने जितने उनके शेयर लिए होंगे उसके मुताबिक जो भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ होगा, क्योंकि जब आप किसी भी कंपनी के शेयर या इक्विटी लेते हैं तो आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। जब आप किसी कंपनी के ओनर बन गए तो अब जो भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उससे आपको कुछ मिलेगा। अब आपने जितने परसेंट भी उस कंपनी के शेयर्स बाय किए होंगे उतने परसेंट के हिसाब से जो है वो जैसे ही वो कंपनी अपना डिविडेंड जो है वो अनाउंस करेगी, ठीक है, बोर्ड की मीटिंग होगी, डिविडेंड जो भी अनाउंस करेगी, अगर वो एक शेयर पे मान लेंगे पाकिस्तानी उन्होंने 5,000 रुपये जो है वो डिविडेंड अनाउंस किया, या फिर 320 या 330 रुपये डिविडेंड अनाउंस किया, तो उसके हिसाब से जो है वो आपको आपके सिवाय वो शेयर्स पे जो है वो अमाउंट मिलेगी, ठीक है। मगर ये बात समझ लें कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो डिविडेंड अनाउंस नहीं करती, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट्स लाइक अमेजोन हो गई या बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, वो डिविडेंड अनाउंस नहीं करती। वो डिविडेंड्स के पैसों से जो है वो अपनी कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जो है वो आप ये मीन्स कि वो लंबी बात है, मैं आपको जो है आने वाली क्लासेस में समझाऊंगा कि डिविडेंड क्या और कैसे वर्क आता है। टॉप गेनर जो हमेशा प्रॉफिट में रहती हैं, टॉप लूजर जो हमेशा लॉस में रहती हैं। मोस्ट एक्टिव जो है मींस जो सिर्फ और सिर्फ सैटरडे और संडे को बंद रहती हैं, और सारे जो है वो दूसरे दिन जो है वो मंडे टू फ्राइडे ओपन ही रहती है मार्केट्स। वो प्री मार्केट मूवर्स जो मार्केट से पहले मूव करने लग जाते हैं, आफ्टर मार्केट ओवर्स जो मार्केट ओपन हो जाती है उसके बाद देर से ओपन होते हैं। मोस्ट वोलेटाइल मीन्स जो ज़्यादा ऊपर नीचे होती हैं मार्केट्स वो, ठीक है। लार्जेस्ट एम्प्लॉयज़ जो है वो ज़्यादा जिस मार्केट में, वो मोस्ट एक्सपेंसिव जिसका शेयर सबसे महंगा होगा वो मार्केट्स आएंगी। ऑल टाइम है जो हमेशा ऊपर चलती रहती है मार्केट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, तो वो इधर शो होंगी। ऑल टाइम लो जो सारी ज़िंदगी नीचे ही होती हैं वो, एंड सेक्टर इंडस्ट्री ये जो है वो अलग से चीज़ है, ठीक है। तो आप इधर से भी किसी चार्ट को ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अदरवाइज़ आप देखेंगे इधर तो आपको इधर जो है वो इंडिसेस, स्टॉक्स, क्रिप्टो, फॉरेक्स, फ्यूचर्स, बांड्स। अब बांड्स, फ्यूचर्स ये तो मैंने आपको नहीं बताया, ना ही मैंने आपको इंडिसेस के बारे में बताया, मगर स्टॉक्स, क्रिप्टो और फॉरेक्स के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा जो है वो ओवरव्यू आपको दिया है। फॉरेक्स में क्या होता है, पेयर्स होते हैं करेंसीज के, ठीक है। क्रिप्टो डिजिटल करेंसी, डिसेंट्रलाइज करेंसी, ठीक है। और स्टॉक्स मीन्स जो है वो कंपनीज के शेयर्स या फिर जो है वो कंपनीज में इन्वेस्ट करना, ट्रेडिंग करना, वो सारी चीज़ें। अब मैं इधर इन्वेस्ट जो है वो स्टॉक्स पे आता हूँ। अब देखें इधर एप्पल कंपनी आ गई, अमेजोन, अल्फ़ाबेट मीन गूगल, और टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो, उसके बाद जो ये जो है वो हैंसन जॉनसन, जीपी मॉर्गन चेस, वालमार्ट, ये सारी जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ हैं। अब हम इन पे ट्रेडिंग व्यू में आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, मगर ट्रेडिंग से ज़्यादा इसमें आप रिसर्च करेंगे, ठीक है। ये एक रिसर्च टूल है, आप इसमें रिसर्च करें। जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट को ओपन किया, अब नीचे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का चार्ट नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये जो चार्ट है, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का चार्ट है, ठीक है। आप इसको देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसने एक दिन में कैसा परफॉर्म किया है। अभी ये 1 डे का चार्ट ओपन है, ठीक है। 1 डे का चार्ट ओपन है, तो इसका अब क्या मतलब हुआ, अगर मैं इधर कैंडल्स को ओपन करूँ तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर जो ये एक कैंडल बन रही है ये 1 डे की है, ठीक है। ये 1 डे की है, और उसके बाद ये आपका पूरा चार्ट है 1 डे का। अब 1 मंथ में जाएं, आप इधर से एरिया सेलेक्ट करें, कैंडल्स को ना सेलेक्ट करें, इधर एरिया सेलेक्ट करें। अभी ये 1 मंथ का चार्ट है। 1 मंथ में जो भी इस कंपनी ने जो है वो उसमें जो है वो जो ऊपर गई है नीचे गई वो सारी चीज़ें, 3 मंथ्स का, 1 ईयर का, 5 ईयर का है, ऑल टाइम का आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ऑल टाइम का, ऑल टाइम ये मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई चल रही है, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो रहा होगा इधर। सो जो है ये कुछ इस तरीके से आप इधर से चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। आप इधर भी चार्ट को देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो इस कंपनी के बारे में जो भी न्यूज़ होंगी वो आपको पता चल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे सिंपल आप इधर नीचे हैं और उसके बाद ये आपको इधर जो है वो बड़ा करने का जो है वो फुल चार्ट लॉन्च करने का ऑप्शन आपको इधर दिख रहा है, लिख के आ रहा है लॉन्च फुल चार्ट। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इधर फुल चार्ट जो है वो शो हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताता हूँ, वो सेटिंग्स जो है वो आप अपने जो है वो ट्रेडिंग व्यू में कर लीजिएगा। अब आप पहले तो इधर आपको ये जो है वो आपका लोगो दिख रहा है, आपको मोबाइल में भी ये चार्ट जो है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। मैं आपको दिखा दूँ, मोबाइल में आपको कुछ इस तरीके का ये जो है वो चार्ट नज़र आएगा। मैं इसको इस तरीके का, मगर अच्छे से नज़र आएगा। इधर जो है वो कुछ इश्यूज, शायद कोई इशू है उस वजह से जो है वो ये
इतने बड़े इधर से जो है वो दिख रहा है आपको, मगर ऐसे नज़र आपको अच्छे से नज़र आएगा, ठीक है, मोबाइल में। फिर आपको इधर जो है वो अपने SMS लोगों पे क्लिक करना है। मैं आपको अभी बड़े चार्ट पे दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे तो इधर लिखा हुआ डार्क मोड ऑन करें, डार्क मोड को आप ऑन कर लें, क्योंकि आप जो है वो जब किसी भी जो है वो चार्ट पे या किसी भी क्रिप्टो या फॉरेक्स या फिर स्टॉक के पर जो है वो चार्ट पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ही रिसर्च में टाइम लगता है, ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा इतना तो कम से कम लग ही जाता है, या फिर आधा घंटा, या जितना भी टाइम लगे। मगर आप जो है वो डार्क मोड को ऑन कर लेंगे तो ये होगा कि जो है वो आपकी आंखों पे ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट आपकी आंखों को नहीं करेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो है वो वाइट चार्ट वो आपकी आंखों को ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट करेगा बजाय के जो है वो डार्क मोड के, ठीक है। डार्क मोड आपकी आंखों को इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद इसका इंटरफेस जो है वो सिंपल है, ना इतना मुश्किल है, बिल्कुल ईजी है। मैं आपको समझा देता हूँ। इधर ऊपर इधर ऊपर जो है आपको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। इधर से आप किसी भी मार्केट को सर्च कर सकते हैं, ठीक है, इस प्लस के आइकन को छोड़ें। उसके बाद इधर से आप जो है वो चार्ट कौन सा देखना चाहते हैं, 1 डे का, 1 मिनट का, 1 मंथ का, ठीक है। उसके बाद इधर से आप जो है वो चार्ट के जो पैटर्न्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं, कि आपको कैंडल्स चाहिए, आपको एरिया चाहिए, या क्या चाहिए, वो आप इधर से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये इधर इंडिकेटर्स का ऑप्शन है, इंडिकेटर्स को हम डिटेल में आने वाली क्लासेस में समझेंगे। उसके बाद इधर ये कुछ जो है वो मोर का ऑप्शन दिया गया है, अलर्ट, रिप्ले, और जो है वो दूसरा ऑप्शन है, ये आपके काम के नहीं है, आपके बस जो है वो इधर सर्च बार वाला ऑप्शन काम आएगा। उसके बाद ये जो है वो डे वगैरह वाला, उसके बाद ये वाला थोड़ा बहुत जो है वो काम आएगा। और इंडिकेटर्स जो है ये मैं आने वाली क्लासेस में समझाऊंगा, जो कल की या इंशाल्लाह परसों की क्लास होंगी उसमें मैं आपको इनके बारे में पूरा समझा दूंगा। उसके बाद आपको इधर सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। और इधर जो जो है वो ये आपको एक टूल बार दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, टूल बार। टूल बार में क्या है, कुछ टूल्स आपको दिए गए हैं जिनकी हेल्प से आप जो है वो किसी भी कंपनी के जो है वो चार्ट पर रिसर्च करेंगे। तो मैं आपको अभी चल के बताता हूँ। और इस तरफ क्या है, इस तरफ जो है वो कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, आप इनको छोड़ दें, बस आप जो है वो इसको देख सकते हैं। ये जो है वो आपकी वॉच लिस्ट होगी, मीन्स जिन जो है वो चार्ट्स को आप ज़्यादा जिन पे रिसर्च करते हैं, या जिन कंपनीज़ में फॉरेक्स, चाहे वो फॉरेक्स हो जाए या फिर जो है स्टॉक्स हो जाए या क्रिप्टो हो जाए, जिन पे आप ज़्यादा जो है वो ट्रेड्स करते हैं, तो उनको आप अपनी वॉच लिस्ट में फेवरेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप उनको जो है वो इजी वे में और जल्दी जल्दी ओपन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। और दूसरे जो ऑप्शन हैं इनको जो है वो हम डिस्कस करेंगे आने वाली जो है वो क्लासेस में। तो अभी मैं इसको इधर करता हूँ पेन टूल को। अब जो है वो इधर आपको पहला टूल शो हो रहा है, पहले तो आपको मैं इधर दिखा देता हूँ। ये देखें, आप इधर से जो है वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी स्टॉक्स को सर्च कर सकते हैं, फंड्स को सर्च कर सकते हैं, फ्यूचर्स जो है वो सर्च कर सकते हैं, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडिसेस, बॉन्ड्स वगैरह को सर्च कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने आपको क्रिप्टो, फॉरेक्स एंड स्टॉक्स के बारे में बताया, तो आप इन पे रिसर्च करिएगा और दूसरे में जो है वो ना जाइएगा, ठीक है। फॉरेक्स में जो है वो डिफरेंट जो है वो पेयर्स हैं, डिफरेंट जो है वो कंट्रीज़ के कॉइन्स के पेयर्स हैं जिन पे हम जो है वो ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद क्रिप्टो में क्या है, क्रिप्टो में डिसेंट्रलाइज जो है वो करेंसीज़ हैं, ठीक है। और स्टॉक्स में क्या है, स्टॉक्स में जो है वो कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि जो है वो इधर माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा, या जो है वो ये माइक्रो डिवाइसेस जो है वो कंपनी है, एनवीडिया, ठीक है, एप्पल, टेस्ला, मेटा, गूगल, ठीक है, वाइन, या फिर जो है वो रिलायंस इंडियन स्टॉक की सबसे बेस्ट में बेस्ट कंपनी, ठीक है। सो ये जो है आप इधर से जो है वो सर्च करके और जो है वो देख सकते हैं। मैं अभी के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट का चार्ट ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ से आप जो है वो टाइम फ्रेम कैंडल्स का चेंज कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये कैंडल्स का टाइम फ्रेम है। इधर से आप जो भी टाइम सिलेक्ट करेंगे कैंडल उसी टाइम की बनेगी। अभी मैं इधर से देखिए, मैं 1 मिनट जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, तो अब जो ये एक कैंडल बन रही है वो 1 मिनट लेगी बनने में, ठीक है। ये जो एक कैंडल बन रही है ये 1 आवर लेगी, ठीक है, 1 आवर का है। तो मैं अगर इधर 1 मिनट का चार्ट ओपन कर लूँ तो इधर आप देख सकते हैं, इधर आपको जो है वो टाइमिंग शो हो रही होगी। ये देखिए 18 सेकंड, 17 सेकंड, ठीक है, 16, 15। तो इधर आपको जो ये कैंडल है उस कैंडल का आपको टाइम फ्रेम मिलेगा, ठीक है। आप जो भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे इधर से उस टाइम फ्रेम की कैंडल बनेगी। अब मैं आपको एक इधर जो है वो टिप भी देता हूँ कि अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग करें, 3 मिनट के चार्ट पे रिसर्च करें, क्योंकि 3 मिनट के चार्ट पे आप रिसर्च करेंगे तो आपको एक एडवांस जो है वो चीज़ मिलेगी। वो ये है कि 3 मिनट की जो है वो 3 मिनट के जब जो है हम चार्ट ओपन करते हैं तो एक कैंडल 3 मिनट की होती है। और अगर वो अप में चल रही है, अगर वो ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है, मैं इसको ग्रीन कैंडल बोलूँ या मैं इसको बुलिश कैंडल बोलूँ, बात एक ही है, ठीक है। अब बुल जो है उसका मतलब है
मान लें ग्रीन, ठीक है, बुल का मतलब है ग्रीन, ग्रीन मतलब क्या, ऊपर जाना, मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। और जो बियर है, या बियरिश या बियर बोलूँ, उसका मतलब है रेड, मीन्स के मार्केट नीचे जाएगी। सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई भी मुश्किल बात नहीं है। अब जो ये बुलिश कैंडल जब बने, यानी ग्रीन कैंडल जब बने, तो ये 3 मिनट के चार्ट पे हम बात कर रहे थे, तो 3 मिनट के चार्ट पे एक कैंडल बनेगी, और 1 मिनट के चार्ट पे कितनी बनेगी, 3 कैंडलें। मीन्स आप एडवांस में रहेंगे, मीन्स आप आगे रहेंगे, ठीक है, मार्केट से आप 2 कदम आगे रहेंगे। मैंने 3 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया, अब देखें इधर ग्रीन कैंडल बन रही है। अब इधर ग्रीन कैंडल बन रही है, तो इसका मतलब क्या, 1 मिनट के चार्ट पे भी ग्रीन कैंडल ही बन रही होगी। और क्या, यहाँ पर एक कैंडल बनेगी, और उधर जो है 1 मिनट के चार्ट पे 3 कैंडल्स बनेगी। अब इधर क्या, अब इधर 3 कैंडल्स बनेगी और उधर एक कैंडल बनेगी। तो ये जो है वो डिफरेंस रहता है। अगर आप 3 मिनट के चार्ट पे करें तो 5 मिनट पे रिसर्च करें, 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग करें तो 30 मिनट पे। ट्रेडिंग कैसे करनी है, कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, किस ब्रोकर पे करनी है, ये सारी चीज़ें हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। ये आगे की चीज़ें हैं, पहले आप रिसर्च करना सीखोगे, जिसे आप रिसर्च करना कंप्लीट सीख जाओगे, तो उसके बाद आप किसी भी ब्रोकर में करें, उसका कोई मसला नहीं है। आप कोई भी ब्रोकर सेलेक्ट करें, आपकी ट्रेड जो है वो 100% विनिंग की रहेगी, क्योंकि आप रिसर्च करना सीख जाएंगे। हम पहले रिसर्च के बारे में समझेंगे। अब इन टूल्स का क्या यूज़ है, ये हम कल की क्लास में समझेंगे। आज की क्लास में मैंने जस्ट सिंपल आपको जो है वो कुछ चीज़ें बताई, और मैं आपको इधर से सेटिंग्स भी बता देता हूँ कुछ। अब आप इधर सेटिंग्स के ऑप्शन में आएंगे। अब आप इन कैंडल्स का जो है वो कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने जो है वो मर्ज़ी के साथ, जो भी आपको पसंद है वो रख सकते हैं। जैसे मैंने इधर जो है वो अपनी जो रियल अकाउंट जिसमें मैं हमेशा जो है वो रिसर्च करता हूँ, तो इस पे मैंने जो है वो कैंडल्स का कलर जो है वो डिफरेंट रखा हुआ है, ठीक है। ओपन हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने जो है वो अपने हिसाब से जो है वो कैंडल्स का जो मुझे मुझे ये पर्पल कलर अच्छा लगता है ग्रीन के साथ, तो मैंने उसी वजह से जो है वो वही सेटिंग करी हुई है। उसके बाद ये क्या है, यहाँ जो ये लाइंस वगैरह हैं, ये तो ये इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स को हम आने वाली क्लास में डिटेल में समझेंगे। आपको अभी कुछ भी नहीं करना, आपको जैसे सिंपल जो है वो ट्रेडिंग व्यू पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि सेटिंग वगैरह आप कर लें अपनी, जैसे आपको ईजी हो जाए समझने में। आज की क्लास को मैं लंबा नहीं खींचूंगा, इधर से आप इधर कैनवास में आके और इसको ग्रेडियंट से सॉलिड में करके, और इसको जो है वो सॉलिड ब्लैक रख लीजिएगा। अब क्या होगा, अब आपको कैंडल्स और भी ज़्यादा जो है वो परफेक्टली शो होंगी, अच्छी नज़र आएंगी, और जो है वो जो आपको जो है वो समझ में भी आ जाएगा। वो जो ग्रेडियंट में थोड़ा बहुत जो है वो अच्छा शो नहीं करती, ठीक है। उसके बाद ये कर्सर जो है वो, ये देखें डॉट डॉट में, इधर डॉट 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 बने हुए, तो इसको भी आप जो है वो सीधा लाइन पे रख लीजिएगा, आपको जो है वो अच्छा फील कराएगा। उसके बाद अगर आप इधर से वाटर मार्क ऑन करेंगे, तो पीछे जो है उस कंपनी का नाम लिखा हुआ आएगा। इसको मैं बंद ही कर रखता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ जो है डिस्ट्रक्शन फील होती है जो है वो पीछे से, तो इस वजह से मैं इसको बंद ही रखूँगा। और उसके बाद जो है वो इसमें दूसरी कोई भी सेटिंग को आप ना छड़िएगा, बस आप इस तरीके से अकाउंट बना लीजिएगा। उसके बाद आप जो है वो कुछ कंपनीज़ के चार्ट को ऐसे खुद देखिएगा, करिएगा कि ये कैसे मूव करते हैं, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप इधर से जो है वो लाइंस को भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं, या फिर जो है वो आप जो है वो एरिया को सिलेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है, सिलेक्ट करके देख सकते हैं। अदरवाइज जो है वो कैंडल्स बेस्ट रहेंगे। मैं आपको ट्रेडिंग कंप्लीट जो है वो एनालिसिस करना ट्रेडिंग्स जो है वो इन कैंडल्स पे ही सिखाऊंगा, तो इस वजह से जो है वो कैंडल्स आपके लिए बेस्ट रहेंगी, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी, आई होप सो आपको बहुत सारी चीज़ें न्यू जो है वो समझ में आई होंगी। एंड धीरे धीरे सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं, धीरे धीरे सीखेंगे। इंशाल्लाह 1 मंथ के अंदर अंदर मैं आपको जो है वो एक हाई लेवल ट्रेडर बना दूंगा, ठीक है। ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड लंबा टॉपिक है, तो हम इसको लंबा नहीं खींचेंगे। हम पहले तो जो है वो स्टार्टिंग जो है वो 15 दिनों में बेसिक्स क्लियर करेंगे, देन उसके बाद जो है वो हम एडवांस को 15 दिन में समझ लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो आई होप को आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप मुझसे जो है वो अबाउट अबाउट सेक्शन में जाएंगे, तो आपको मेरे व्हाट्सअप का चैट का जो है वो लिंक मिलेगा, आप मुझसे व्हाट्सअप पूछ सकते हैं। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। एंड अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करो, ताकि जो ये फिनंशियल एजुकेशन है वो सबके पास पहुंचती रहे। और अगर कोई बंदा कोई नई चीज़ सीखता है, तो उसका जो है वो आपको भी फ़ायदा होगा, और जो है वो मुझे भी फ़ायदा होगा, आपको भी सवाब होगा, मुझे भी सवाब होगा। सो आज की क्लास इतनी, बाय बाय, टाटा।